लेक्सिकल स्कोपिंग। लेक्सिकल स्कोपिंग की जब हम बात करते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उससे मुराद ये होता है कि आपने वेरिएबल्स को जिस तरह डिफाइन किया है उसकी रेंज कितनी है। रेंज से मुराद कि उस वेरिएबल को जिसको आपने डिक्लेयर किया, इनिशियलाइज किया, उसको हम किस रेंज से किस रेंज तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे मुराद कि अगर आपने किसी एक फंक्शन में वेरिएबल बनाया है तो क्या हम उस फंक्शन के अंदर ही उससे वेरिएबल को यूज कर सकते हैं, या हम उस फंक्शन से बाहर भी उस वेरिएबल को यूज कर सकते हैं। या अगर मैं इस तरह कहूं कि अगर आपने किसी मेन फंक्शन में एक वेरिएबल इस्तेमाल किया है तो क्या मेन फंक्शन के अंदर एक दूसरा फंक्शन अगर आप बना लें तो उसके अंदर वो वेरिएबल इस्तेमाल हो सकता है या नहीं। तो इसी किस्म की स्कोपिंग को, वेरिएबल स्कोपिंग को हम लेक्सिकल स्कोपिंग कहते हैं। डार्ट एक लेक्सिकली स्कोप्ड लैंग्वेज है जिससे मुराद कि आप हर वेरिएबल की एक रेंज के मुताबिक उसे डिफाइन करते हैं। जिस फंक्शन के अंदर आपने उस वेरिएबल को डिफाइन किया है उसका स्कोप उतना ही है जितना उस फंक्शन का ब्लॉक। आप नॉर्मली फंक्शन को जब डिफाइन करते हैं तो आप उस फंक्शन के नाम के बाद आर्ग्यूमेंट लिस्ट देने के बाद कर्ली ब्रेसेस का एक ब्लॉक लिखते हैं। उस ब्लॉक के अंदर उस फंक्शन के तमाम स्टेप्स लिखे होते हैं जो हर दफा चलने हैं जब भी वो फंक्शन एग्जीक्यूट होगा या इन्वोक होगा। आप उस कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी वेरिएबल डिफाइन करते हैं उसका स्कोप उसी कर्ली ब्रेसेस के अंदर रहता है, और जैसे ही वो फंक्शन फिनिश होता है, खत्म होता है, तो आपका वो वेरिएबल अब किसी के इस्तेमाल में नहीं, वो आउट ऑफ द रीच हो जाता है और वो खत्म हो जाता है। आइए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, कोड लिखते हैं और उस एग्जाम्पल से समझते हैं कि किस तरह हम वेरिएबल की स्कोपिंग को हमेशा ख्याल से इनिशियलाइज करते हैं। इस चीज को मद्देनजर रखते हैं कि हमें जब भी वेरिएबल डिक्लेयर करना हो तो उसकी रेंज क्या होगी। क्या हम गलत जगह पे तो वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर रहे, जहां हमें करना था वहीं किया है, और जहां हमने इस्तेमाल करना है क्या उस रेंज में वो वेरिएबल आता भी है या नहीं। आइए इसको किसी एक कोड से समझते हैं। आपकी स्क्रीन पे एक कोड है जो मेन फंक्शन के ऊपर सबसे पहले एक वेरिएबल डिफाइन हुआ जिसे मैंने टॉप लेवल वेरिएबल का नाम दे दिया, उसमें मैंने एक स्ट्रिंग लिख लिया। अब इस जगह पे जो वेरिएबल जो किसी एक फंक्शन से भी बाहर है, बिल्कुल टॉप लेवल पे है, उसका स्कोप डिफरेंट होगा उस वेरिएबल से जो मैंने मेन फंक्शन के अंदर बनाया। ये टेक्निकली नहीं किल होगा अगर मैं इस फंक्शन के वेरिएबल की बात करूं तो उसका स्कोप इतना ही है जितनी देर ये फंक्शन चलेगा। मेन फंक्शन जब तक एग्जीक्यूट होगा, ये ब्लॉक जब तक चलेगा, उस वक्त तक ये ब्लॉक जब तक चलेगा उस वक्त तक इस फंक्शन के वेरिएबल की लाइफ है। जैसे ही फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद खत्म हो जाएगा, इसकी लाइफ खत्म हो जाएगी। हम इस फंक्शन को, इस वेरिएबल को दोबारा इस्तेमाल कहीं और नहीं कर सकते जब तक ये फंक्शन ना चले। अब मैंने एक और फंक्शन इस मेन फंक्शन के अंदर बना लिया, हम बना सकते हैं बहुत आसानी से। उसके अंदर मैंने एक और वेरिएबल बना दिया। अब इस फंक्शन के इस वेरिएबल का स्कोप इस ब्लॉक के अंदर ही रहेगा। मैं मेन फंक्शन के अंदर इस जगह पे अगर मैं चाहूं तो मैं प्रिंट कर दूं इस वेरिएबल को, तो डार्ट एरर देगा कि आपने ये वेरिएबल का जो प्रिंट करना है वो मुझे मिल नहीं रहा, आपने इसे बनाया ही नहीं। अनडिफाइंड नेम वेरिएबल, हालांकि हमने डिफाइन किया है, यहाँ पे इसे डिक्लेयर भी किया है और इनिशियलाइज भी किया है, बट चूंकि लेक्सिकली ये इस ब्लॉक के अंदर ही चलेगा तो आप उससे नहीं इस्तेमाल कर सकते। फिर मैंने एक और नेस्टेड फंक्शन बना दिया माई फंक्शन के अंदर। अब जब मैं इस फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल बनाता हूं तो उसकी लाइफ भी इसी ब्लॉक, जो ये चंद लाइनें हैं इस ब्लॉक में, उसी के अंदर तक रहेगी। बट हाँ, जो मैंने ऊपर से लेके नीचे तक जितने भी फंक्शंस के वेरिएबल बनाए या टॉप लेवल वेरिएबल बनाया, जो सबसे नेस्टेड वन है, उसके अंदर मैं तमाम वेरिएबल्स को यूज कर सकता हूं, क्योंकि टेक्निकली इस फंक्शन में जहां पे मैं इसे इस्तेमाल कर रहा हूं, ये बाकी सारे फंक्शन उसके
ऊपर वाले टॉप लेवल वाले फंक्शंस के वेरिएबल है, या एक वेरिएबल जो टॉप लेवल नाम का वेरिएबल है वो तो ग्लोबल टाइप का वेरिएबल है जो हमने सबसे ऊपर बगैर फंक्शन के अंदर रखे हुए डिक्लेयर किया। अब जब मैं इस कोड को चलाऊंगा, हम टर्मिनल पे आते हैं। टर्मिनल पे हम लिखते हैं .run। आप देख सकते हैं कि तमाम वो वेरिएबल्स जो हमने ऊपर डिक्लेयर किए थे वो अब हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बट अगर मैं इनमें से कोई भी फंक्शन के वेरिएबल्स को बाहर निकाल दूं, तो अगरचे वो उसके लेक्सिकल स्कोप में आते हैं तो ठीक, अगर नहीं आते हम उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, ये सबसे आखिरी वेरिएबल था जो हमने सबसे डीप नेस्टेड फंक्शन के अंदर बनाया था। अगर मैं चाहूं कि मैं इसे एक इस जगह पे प्रिंट करूं, यानी उससे ऊपर वाले फंक्शन की बॉडी के अंदर ले जाऊं और वहां प्रिंट करूं, इस फंक्शन की बॉडी से मैं बाहर निकाल दूं, यहां से मैं बाहर निकाल दूं, अब मुझे डार्ट कहेगा कि ये वेरिएबल मिल ही नहीं रहा, आप किस वेरिएबल की बात कर रहे हैं। तो इसी को लेक्सिकली स्कोप कहते हैं। और हमें जब भी प्रोग्रामिंग हम करते हैं तो इस चीज का ख्याल रखते हैं कि हमें वेरिएबल किस जगह इस्तेमाल करना और किस जगह उसे डिक्लेयर इनिशियलाइज करना है, ताकि वो हमारी मेमोरी में उतनी देर तक ही रहे जितनी देर उसका इस्तेमाल है। अगर मैं इस टॉप लेवल की बात करूं तो वो तो उस वक्त तक रहेगा जब तक हमारा डार्ट का पूरा प्रोग्राम एप्लीकेशन जो चल के बंद नहीं हो जाती। बट अगर मैं इस फंक्शन के वेरिएबल्स की बात करूं तो ये फंक्शन का वेरिएबल उस वक्त तक हमारी मेमोरी में रहेगा जब तक इस फंक्शन की एग्जीक्यूशन हो रही है। एनोनिमस फंक्शंस, जिस तरह अब तक हमने फंक्शंस बनाए या हमने सबसे पहले मेन फंक्शन देखा, वो नेम्ड फंक्शन कहलाते हैं। जब आप फंक्शन बना रहे होते हैं तो उसका नाम पहले ही डिफाइन करते हैं, फिर आर्ग्यूमेंट लिस्ट आती है और फिर उसकी बॉडी। उसी तरीके से आप उसी अंदाज के फंक्शंस एनोनिमस फंक्शंस के तौर पे भी बना सकते हैं। एनोनिमस नाम से ही जाहिर होता है कि ऐसा फंक्शन जिसका कोई नाम नहीं। अगर आपको याद हो कि हमने जब डॉट मैप या डॉट वेयर चलाया था लिस्ट पे, कलेक्शंस पे, तो उस वक्त हमने उनके पैरामीटर्स में एक फंक्शन पास किया था। वो फंक्शन किसी नाम वाला फंक्शन नहीं था, वो फंक्शन एनोनिमस फंक्शन था। आप जब भी कोई ऑब्जेक्ट मैप बनाते हैं, आप अगर मैप बनाते वक्त हमने अब तक देखा कि हमने स्ट्रिंग की रखी और वैल्यू में हमने स्ट्रिंग, बूल या डबल इंटीजर टाइप की वैल्यूज डाली। आप चाहते हैं कि मैं एक ऐसा मैप बनाऊं जिसकी की के अगेंस्ट में एक फंक्शन हो, उसकी वैल्यू एज अ फंक्शन हो, तो आप वहां पे एनोनिमस फंक्शन बनाते हैं। एनोनिमस फंक्शन सिंपली ये बताता है कि मैं कौन सी चीज की या कौन से वेरिएबल की टाइप को रिटर्न करने वाला हूं, और बगैर नाम दिए आप ब्रैकेट्स में, राउंड ब्रैकेट्स में बताते हैं कि कौन से आर्ग्यूमेंट में रिसीव करने वाला हूं, और उसके बाद उसकी बॉडी डिक्लेयर कर देते हैं। उस तरह आप उस मैप की के अगेंस्ट में उसकी वैल्यू एज अ फंक्शन दे सकते हैं। उसी तरीके से आप किसी भी एनोनिमस फंक्शन को किसी नॉर्मल वेरिएबल्स में भी डाल सकते हैं। उस वेरिएबल में डालने के बाद टेक्निकली अब वो उसी तरीके से कॉल होगा जिस तरीके से आप कोई नेम फंक्शन कॉल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक फंक्शन, एनोनिमस फंक्शन को किसी वेरिएबल में डाल दिया, अब उसे जब एग्जीक्यूट करना है, इन्वोक करना है, तो आप उसी वेरिएबल का नाम लिखेंगे और कर्ली स्क्वायर सॉरी और उसी राउंड ब्रैकेट्स के साथ आप उसे इन्वोक कर देंगे। आइए देखते हैं स्क्रीन पे कि किस तरह हम एज अ कोड उस चीज को बना सकते हैं, एनोनिमस फंक्शन बना सकते हैं, और वो एक्चुअली किस तरीके से इन्वोक किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप चाहते हैं कि एनोनिमस फंक्शन आप एक बनाएं। एनोनिमस फंक्शन बनाने के लिए सबसे पहले आप अपने राउंड ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं, बताते हैं कि कौन से आर्ग्यूमेंट ऐसे हैं जो वो फंक्शन रिसीव करेगा। अगर आप समझते हैं कि आपका फंक्शन किसी आर्ग्यूमेंट को रिसीव नहीं करेगा, तो आप बगैर कुछ बताए आगे फंक्शन की बॉडी की तरफ चले जाते हैं। और लेट्स से आप कहते हैं प्रिंट दिस इज माय, या आप लिखते हैं आई
ये आप लिखते हैं माई नेम इज आमिर। इस तरह आपने एक एनोनिमस फंक्शन को बना लिया। अब एनोनिमस फंक्शन बनाने के बाद आप या तो उसे डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर दें, इन्वोक कर दें कि जैसे ही बना वैसे ही चला दिया गया। आप इसे डार्ट रन करें, ये एक पॉसिबिलिटी है कि आप उसे जैसे ही बनाए वैसे उसे एग्जीक्यूट कर दें, या आप उसे किसी वेरिएबल के अंदर डाल दें। फॉर एग्जाम्पल फाइनल प्रिंट मैसेज, मैंने एक वेरिएबल बनाया और उसके वैल्यू के तौर पे एक फंक्शन मैंने डिफाइन कर दिया। ये फंक्शन टेक्निकली एक एनोनिमस फंक्शन था जिसे मैंने वेरिएबल में एज अ वैल्यू असाइन कर दिया। अब प्रिंट मैसेज लिख के मैं इस फंक्शन को इन्वोक कर सकता हूं, चला सकता हूं। मैं दोबारा इस कमांड को लिखता हूं, डॉट रन। आप देख सकते हैं कि सेम सेंटेंस उसने प्रिंट स्क्रीन पे कर दिया। आप चाहते हैं कि आपका जो फंक्शन है एनोनिमस फंक्शन वो कोई वैल्यू रिसीव करे, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, स्ट्रिंग नेम, और यहाँ पे आप नेम को यूज कर लें। वो बिल्कुल उसी तरह काम करेगा जिस तरह एक नॉर्मल फंक्शन करता है। अब आपने यहाँ पे एक नाम पास करना होगा। डॉट रन से हम उसको चलाते हैं। आप देख सकते हैं कि उसने अब माय नेम इज आमिर पिंगल स्क्रीन पे प्रिंट कर दिया। मैंने कुछ देर पहले एक एग्जाम्पल में ये बताया कि डॉट मैप और डॉट वेर जो हमने यूज किया था, उस वक्त हमने एक फंक्शन पास किया था डॉट मैप के अंदर और डॉट वेर के अंदर। टेक्निकली वो फंक्शंस एनोनिमस फंक्शंस तो थे, बट उसे हम दूसरी तरीके से भी कहते थे। टेक्निकली वो फंक्शन एनोनिमस फंक्शन ही थे, बट जब हमने उन्हें एज अ आर्ग्यूमेंट किसी फंक्शन में पास किया तो ऐसी सिचुएशन में हम उसे फंक्शन एज अ फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट कहते हैं।